बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं कोसा वाइन्स 2। दोस्तों, एक और ख़बर लेकर आया हूं। एक 1956 में एक तकरीर जो है वो नशर हुई और बिली ग्राम नाम था इनका। ये एक मसीह जो पादरी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, ये वो थे। इनका जो बेसिक मुबल्लिग जिसे कहा जाता है ना, वो इनकी एक तकरीर अभी मेरे सामने आई और मैंने सुना बड़े गौर से। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जो इस वक्त भारत के मौजूदा हालात हैं ना, उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। यानी कि भारत जो इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये इसका उन्वान था। और हकीकत में ऐसा ही है कि इंडिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि हार गए दुनिया से। एक वो बॉलीवुड में जो ख्वाब होता है ना, इनका बॉलीवुड में पूरा कर लेते हैं, वो ख्वाब यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं कि टाइम टू इरेज पाकिस्तान फ्रॉम द मैप। ओनली पॉसिबल इन बॉलीवुड, ठीक है। वो सबको पता है 500 करोड़ की या 1000 करोड़ की फिल्म बनेगी और फिर भारत में चारों खानों का जीना हराम है, बल्कि अमिताभ बच्चन वगैरह का सबका जीना हराम है। बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा? ये सारी चीज़ें, सारे सिनेरियोज, यूट्यूबर्स को अरेस्ट करना, एक मुस्लिम आर्मी ऑफिसर जो है उसको ट्रोल करना, उसको जो है वो आतंकवादी की बहन कहना, पाकिस्तान से जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है, न्यूज़ एंकर है, जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है, सबको हरासा करना। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें, तो वो इस तरीके से निकालना है। अगर भारत की मतलब हिंदुस्तान की या हिंदू मज़हब की अगर आप तहज़ीब देखें, जो कि हमने जो बचपन से पढ़ी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो अभी मतलब रियलिटी में जो हम देख रहे हैं, जो ये फिल्मों में दिखाते हैं, बड़े संस्कार, ये वो, हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स है। कभी क्लासरूम्स में गोबर लेपना, रोटी में जो गाय ताज़ा ताज़ा हग रही है तो उसको रोल बना के खाना, ये इनकी जो है वो थिंकिंग्स हैं। गंदी कौम, गंदी तो जाहिर है कि सोच भी वैसी होगी। जानवरों की वो चीज़ फुजले खाएंगे तो जाहिर है दिमाग में वही चीज़ गोबर ही भरेगी। अब सोच रहा था मैं क्या है क्या ऐसा। भारत इस वक्त अपनी खिसियाहट मिटाने में लगा हुआ है। हमारे स्कूल में एक दफ़ा जो है ना, एक उर्दू की टीचर आई थी जब मैं 8th क्लास में था। तो ज़ाहिर 8वीं क्लास का बच्चा कितना होगा, 12 साल 13 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। अब हम जो है वो मतलब ऐसी तकरीबन आसपास ही होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। उस वक्त जल्दी एडमिशन हो जाया करते थे छोटी उम्रों में, तो जल्दी पहुंच जाते थे 8 में 9 मैट्रिक में। बाबा परेशान, मिस की हाइट छोटी थी, दांत आगे से बड़े थे, ठीक है। अब वो आए पढ़ाएं, अगर बच्चे को गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, दौड़ करके मारना शुरू। अब जिसको चमाट पड़ा है, बाकी बच्चों की तो हंसी निकलेगी। बाकी बच्चे हंसे, दांत क्यों निकल रहे, दम उनको भी धो दिया। सारे बच्चे सन्नाटे में और मुँह में हंस रहे करके। फिर इंटरवल हुआ, इंटरवल होता है और बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। और ये मिस राउंड पे थी, पता नहीं इनका, हालांकि यंगस्टर थी, मतलब यंग थी, जूनियर टीचर थी, इनका बनता नहीं था। हो सकता है वहीं से होती भी मैडम के दफ्तर में, मतलब उनके रूम में जा रही हूँ। अब बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, गलती से किसी बच्चे ने हंसते हंसते में, ज़ाहिर है बच्चे भाग रहे होते, खेल रहे होते, इधर उधर देखते हैं, एक तरफ देखा तो ये जा रही थी, इन्होंने उस बच्चे को पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि तुम मुझे क्यों देख के हंस रहे हो। दम 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 जो बच्चों को धोया है, मैडम खड़ी हो गई। अभी कहानी बड़े गौर से सुनिएगा। मैडम खड़ी हो गई और मैडम जो है वो अच्छी खासी तकरीबन 6 फीट की मैडम होती थी। हम लोग सारे दायरे बच्चे थे कि बड़े से बड़ा टीचर जो है ना, वो भी उनके आगे छोटा लगता था। ज़्यादा हाइट वाले टीचर सिर्फ एक थे, बाकी सारे नाटे थे। अच्छा जी, आगे चलिए। मैडम ने कहा क्या हुआ? बच्चे मुझे देख के हंस रहे। बच्चे से पूछा, बच्चे रो रो के बुरा सर, मैम हम खेल रहे थे, अब खेलते हुए बच्चे ने, मैंने इधर उधर देखा, जैसे मिस आ रही थी, सब्जी उन्हें देख के हंस रहे, वो मारना शुरू। बाकी बच्चों ने, हम लोगों ने गवाही दी
कि मैम हम लोग खेल रहे थे, मिस आ गई सामने, तो बच्चे ज़ाहिर है कि भागते हुए उसको किसी को टकरा ना जाए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए बच्चे ने देखा, तो ये हो गया। मैडम ने खड़े खड़े मिस को निकाल दिया। अब भारत की यही हालत है कि हर एक को जो भी बंदा इसको लगता है ना कि हंस रहा है या कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बोल रहा है नहीं बोल रहा, उसको उठा लेते हैं ये कि ये पाकिस्तान का टाउट है, स्पाई है, ये ISI का एजेंट है। जब ये बात नहीं कर रहा, मेरी वाह नहीं कर रहा है, फिर औनियत आई हुई भारत में। तो ये जो उन्वान मैंने लिखा है ना, इंडियाज़ लास्ट ब्रीदिंग, इंडियाज़ लास्ट ब्रीथ, ये उन्वान बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर। भारत अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जिस तरीके की छिछोर पाइयाँ चल रही हैं, वो कहते हैं ना कि साइलेंट होता ही है, सन्नाटा होता है एकदम, बिल्कुल जैसे इन्होंने तकरीर में कहा बिली ग्राहम ने, तूफान से पहले जैसे सन्नाटा होता है ना, वैसे इस वक्त वहाँ पर है। 1956 में ये बात कही थी इन्होंने कि इंडिया की आखिरी सांसें। अब वो मैं सुन रहा हूँ बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ भी कि इंडिया के स्पिरिचुअल जो है वो है रूहानी मतलब मुल्क है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ था, क्रिश्चियनों को उन्होंने लेक्चर दिया था, 12 आई गई हो गई। अब रूहानियत, तहजीब, तमद्दुन भारत में नहीं है, हराम पाई, बदमाशी और गुंडागर्दी भारत में। चाहे इनका आप प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, चाहे इनकी पब्लिक ले लीजिए, एक से एक बढ़ के एक जो है ना अपनी ज़ात में एक मोदी है। मकसद ये कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। अब अवाम ही नाकारा है तो ज़ाहिर हुक्मरान भी ऐसे आएंगे मोदी जैसे। तो मुसलमानों, सख्ती के दिन हैं, ज़्यादा लंबा इम्तिहान नहीं चलेगा, तकलीफ़ बेइंतहा होगी। डॉक्टर जब आपके ज़ख़म पे टिंचर लगाता है ना, या थिनर लगाता है, स्पिरिट जिसे कहते हैं स्पिरिट, तो उस जगह पे ज़ख़म पे ऐसी तकलीफ़ होती है कि पूरा जिस्म हिल जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़ख़म बिल्कुल भर भी जाता है और उस जगह का पे ज़ख़म का निशान भी नहीं रहता, या अगर निशान भी रह जाता है तो उसमें तकलीफ़ नहीं होती। ये ग़ज़वा-ए हिंद जो है ना, ये वही ज़ख़म भरने वाली है। भारत अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ पाकिस्तान में जिसने अपने व्यूअर्स की व्यूअरशिप को जो है ना वो नहीं रखा। मैं क्यों बिलावजा में भाई 2 साल से हम लोग अमन के पंछी बने हुए हैं, उससे पहले भी हम लोगों ने बड़े अमन की बातें की, अमन की आशा, अमन की जो है वो कविता, अमन की जो है वो अलका याग्निक हो गई, ठीक है, अमन की कैथरीना हो गई, सब हो गया। इंडिया अमन और प्यार को पसंद ही नहीं करता, ये कहते हैं मुझे जूते मारो, लानतें भेजो, मुझे मिटाओ। इनको मिटाने का वक्त आ गया है। कुछ गद्दार खड़े होंगे इनके साथ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब देखेंगे ना इनको ठुकते हुए तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हमें तो माफ़ कर दीजिए, वो हाल होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया भी जितना भी उछल रहा है ना, तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, पाकिस्तान ने वो सन्नाटा लगाया हुआ है अभी। ये चुपके चुपके से हरामी बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा नुकसान इसमें 10,000% बल्कि 10 अरब करोड़ फीसद जो है ना भारत है। भारत सफ़ायस्ती से मिटने वाला है। एडवांस में मुबारकबाद तमाम भाई बहनों को। थोड़े से जंग लंबी हो जाएगी, लेकिन हकीकत यही है, मार्क माई वर्ड्स, इंडिया विल बी नो मोर इंशाल्लाह, कमिंग सून। ओके, लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, याद रखिएगा, अल्लाह अकबर, और कोई नहीं। तमाम कायनात अल्लाह की है, ये पाकिस्तान भी अल्लाह का है, वो भारत भी अल्लाह का है, लेकिन वो गंदी सरजमीन हुई है क्योंकि वहाँ के लोग गंदे, इसलिए कह रहा हूँ नो मोर भारत। अल्लाह हाफिज़।